अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके पास आपके सामने एक और बार हाजिर हूं आपकी खिदमत में विद अ न्यू प्रॉब्लम। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो। सो यहां पर अगर आप देखोगे बेटे, दिस इज 1.6 प्रॉब्लम नंबर, अगेन इट कम्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। इसमें भी मेरे बेटे वेक्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन यूज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वेक्टर एडिशन होता है और यहां पर भी बेटे रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। So let's try to first of all understand the question and then हम इसकी प्यारी सी फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है? A ship moves along the equator to the east with velocity 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो यहाँ पर शिप है उसकी वेलोसिटी मेरा बेटा 30 किलोमीटर पर आवर दिया है। द साउथ ईस्टर्न विंड, इसको मैं थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करूंगा। ये जो साउथ ईस्टर्न विंड है ये मुझे आपको समझाना है, इसका मतलब क्या है। Wind blows at an angle of 60 degree to the equator with velocity 15 km per hour. Find the wind velocity relative to the ship and its direction, that is represented by angle phi dash between equator and wind direction with respect to the reference frame fixed to the ship. तो इसका मतलब है ऑब्जर्वर जो है मेरे बेटे वो ऑब्जर्व करेगा शिप के फ्रेम से। ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन फ्रॉम शिप फ्रेम। तो मैंने आपको क्लास में भी बोला है जिसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं उसका हमेशा मोशन का नेगेटिव वेक्टर लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर, जिस फ्रेम पर भी आप ऑब्जर्वर को रखोगे वो फ्रेम उस ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या है, रेस्ट पे। दैट सिंपल एज दैट। सो पहले इस क्वेश्चन की फिगर हम बनाएंगे बेटे। सो लेट्स ट्राई टू स्केच इट आउट। तो कैसा होगा ये? वी ऑलवेज नो देयर आर 4 डायरेक्शंस। दिस इज आवर ईस्ट, दिस इज आवर वेस्ट, this is our north. Actually north is on front side and south is our back side. तो जो हमारा शिप है वो चल रहा है along the equator. You know equator is always a horizontal reference axis. Equator, it lies obviously in equatorial plane, but polar axis is perpendicular to the equatorial axis. Equatorial axis हमेशा horizontal होता है, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं मेरे बेटे? मैं इसको equatorial axis भी मान सकता हूं। This is my equatorial axis. मेरे बेटे अगर इक्वेटोरियल एक्सिस है, इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स ईस्ट जो शिप है वो चल रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ शिप। शिप की जो वेलोसिटी है वो कितना है मेरे बेटे? 30 किलोमीटर पर आवर। शिप की वेलोसिटी अलोंग इक्वेटर ड्यू ईस्ट। ओके, ऑब्वियसली इट्स यूनिट वेक्टर विल बी आई कैप। अब साउथ ईस्टर्न विंड, जो ये साउथ ईस्टर्न लिखा है ना मेरे बेटे, साउथ ईस्टर्न, हाईलाइट दिस। साउथ ईस्टर्न का मतलब क्या है? South eastern does not mean कि wind is blowing along southeast direction. South eastern जब भी लिखा होगा मेरे बेटे न्यूमेरिकल में south eastern, it means wind is coming from southeast. Wind is not going towards southeast, wind is coming from southeast. अगर मैं लिखूंगा north eastern wind, it comes from northeast. तो अगर ये north east से आएगा, it will go in this direction southwest. अगर ये south eastern wind है, it's not going towards southeast, it is शाबाश, इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। सो जब ये वेक्टर साउथ ईस्ट से आएगा मेरा बच्चा, इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सो यहां पर पॉइंट बी रिमेंबर्ड, साउथ ईस्टर्न मीन्स कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, or you can say going in second quadrant along this very direction. अब जब ये विंड की वेलोसिटी है वो दिया है, कितना वेलोसिटी ऑफ विंड? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो हॉरिजॉन्टल इक्वेटोरियल एक्सिस है ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है मेरा बच्चा? इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है आई थिंक कितना, हाउ मच? इट इज 60 डिग्री। सो इक्वेटोरियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 60 है। नाउ मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शिप फ्रेम। तो जब मैं शिप से क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो व्हाट आई विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप निकालूंगा मेरे बेटे कि वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू विंड मुझे निकालना पड़ेगा। कम ऑन, शाबाश, स्क्रीन पॉज करके जवाब दो। मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। सो आई हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ, कम ऑन, वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to ship.
I can find out this by components, or I can found it by simple vector sum. So अगर आप देखोगे मुझे velocity of wind with respect to ship निकालना है, that will be velocity of wind minus मेरा बच्चा velocity of ship. शिप की वेलोसिटी का अगर मैं नेगेटिव लूं, इट विल बी लाइक दिस, माइनस वीएस, नेगेटिव लिया मैंने, जिसके हिसाब से कंपेयर किया उसका नेगेटिव, ठीक है ना. सो आई कैन ईदर हैव पैरेललोग्राम लाइक दिस, पैरेललोग्राम लॉ, एंड देन दिस शुड बी माय आंसर. दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप. और उसका जो एंगल है, उसकी जो डायरेक्शन है, दिस एंगल वाज 560, और जो रिजल्टेंट का एंगल होगा फर्स्ट के साथ शिप फ्रेम में मुझे एंगल देखना है. तो जो ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, मुझे उसका एंगल देखना है इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ. वो क्वेश्चन में उधर से दिया है फाई डैश. जैसा मेरे बेटे मैं आपको क्लास में बोलता था ना, रिजल्टेंट का एंगल फर्स्ट वेक्टर के साथ, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल दैट बीटा. यहां पर बीटा नहीं दिया, उसने यहां पर फाई डैश दिया. ये असल में फाई डैश बीटा ही है, रिजल्टेंट का एंगल ही है. यहां पर अब वेक्टर सम नहीं था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन था, बिकॉज मुझे रिलेटिव निकालना. What is the angle between VW and minus VS? Come on. What is the angle between VW and minus VS? अगर आप देखोगे VW तो यहां से था, इक्वेटर के साथ 60 बना रहा था, और VS यहां से था. VW और VS के बीच में एंगल तो ये था मेरे बेटे 180 माइनस 60, वो तो 120 था, मगर VW और माइनस VS में एंगल कितना है 60. So if I want to calculate mod of VWS, I can calculate as root of a square VW square plus VS square plus twice VW VS cos, what is my angle? It is 60 between VW and minus VS. बताइए बेटे, VW कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है मेरा बच्चा, वो है, कम ऑन, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 15, आई थिंक, या 15 स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ शिप इट वाज आई थिंक 30 स्क्वायर plus twice 15. I will calculate answer in kilometer per hour. Cos 60 is 1/2. This factor will go. So what should be my answer? It will be 225 plus 900 plus 15 into 3, that is 450. So what should be my answer? Velocity of wind with respect to ship. It will be 900, that is 1125. Yeah, 1125, and this is 1125 plus 50, that is 1175. That is 1175 plus 400, that is 1575 kilometer per hour. This is my answer. Velocity of wind with respect to ship. Ship frame के हिसाब से मेरे बेटे wind की velocity ये है. Square root of 70, square root of 1575. It will be less than 40 kilometer per hour, because square root of 1600 will be 40. It will be less than 40 kilometer per hour. ठीक है. उसके बाद अगर मुझे निकालना होगा डायरेक्शन, tan of phi dash, what should I do? Come on. tan of phi dash, tan of beta, याद करो फॉर्मूला, b sin थीटा. b के बदले यहां पर कौन सा वेक्टर है मेरा बेटा, b के बदले है VW, sin थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, VW और माइनस VS में 60, डिवाइड बाय a कौन सा है, VS, जिसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है वो a होता है, VW cos 60. So what should be the answer? Tan phi dash, it will be, come on, VW, velocity of wind 15, sin 60 is root 3/2, divided by VS, that is 30, plus 15 into 1/2. ठीक है मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? अगर आप यहां पर देखोगे 15, ये वाला 15 और ये वाला 15 मेरे बेटे क्या हो जाएगा, कैंसिल. That will be tan of phi dash, yeah, it will be equal to root 3/2 whole divided by 2 plus 1/2, that will be 2.5, and I can say it is root 3 divided by 5, because 2 into 2.5 is 5. So my answer will be phi dash will be मेरे बेटे equal to how much? Let's change the color scheme. It will be tan inverse, how much मेरे बेटे, it will be tan inverse root 3/5. We all know root 3 I think is how much, it is 1.7 divided by 5, round about it will be 19 degree. The
direction of wind velocity from ship frame will be at an angle of 19 degree with the equatorial axis, with the equatorial plane. So I can do this problem by another way, another method. So that is vector resolution. मैं कैसे कर सकता हूं मेरा बेटा, देखो बेटे नजर रखिए. Let's add the page. So this is its second approach, second method. Vector ही है बेटे. This is north, this is south, this is east, and this is west. Okay, this is which velocity? Come on, this is velocity of ship 30 km per hour. शाबाश मेरा बेटा. ये कौन सी एक्सिस है? इक्वेटोरियल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल यहां से मेरे बेटे साउथ ईस्टर्न साइड से जा रहा है. साउथ ईस्टर्न साइड से जा रहा है होने का मतलब क्या है? आ रहा है साउथ ईस्ट से, जा रहा है नॉर्थ वेस्ट. ओके, एग्जैक्टली बीच में बाइसेक्ट नहीं करेगा. इक्वेटर के साथ एंगल दिया है 60. ये वेलोसिटी ऑफ विंड है कितना? 15 किलोमीटर पर आवर. What I am supposed to calculate? Velocity of wind with respect to ship. That will be velocity of wind minus velocity of ship. देखिए रेजोल्यूशन से करूंगा बेटे, वेक्टर रेजोल्यूशन. विंड के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन सा? शाबाश. 15 cos 60 माइनस आई प्लस ऊपर से होगा 15 sin 60j. इसको माइनस करना है मेरे बेटे. वेलोसिटी ऑफ शिप दैट इज 30i. जो मुझे इससे पहले भी आंसर निकला रूट ऑफ 1575 समथिंग, वही निकलेगा यहां पर भी. 15 cos 60 कितना होता है मेरा बेटा? 1/2 माइनस आई कैप. 15 sin 60 रूट 3/2 j कैप माइनस 30 आई कैप. यहां पर मेरे बेटे अगर आप देखोगे 15/2 दैट इज 7.5. जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 7.5, ये और ये ऐड हो जाएगा. दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट एडेड बिकॉज बोथ आर in the minus direction. That will be minus 37.5 I cap plus 7.5 root 3j cap. This will be the direction. And which quadrant is this? Minus I and plus j. It will be second quadrant. It will be like this. बताइए मेरे बेटे, वेक्टर्स का जब रिजल्ट हम निकालते हैं किसकी तरफ झुकता है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मॉड ज्यादा है, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कम है. सो दिस विल बी अवर VWS, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप. उसका एंगल इक्वेटोरियल एक्सिस के साथ फाई डैश है. ठीक है मेरा बेटा. अगर मैं यहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं, व्हाट इज मॉड ऑफ VWS? ये दोनों वेक्टर्स, दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है. रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ 37.5 होल स्क्वायर प्लस 7.5 रूट 3 का होल स्क्वायर. So if you will try to calculate this, how much it will be? Come on, this will be 37.5 whole square, 7.5 into whole square into 9 into 3, sorry, ये into 3 आएगा. ठीक है, तो you can solve this and it will be nearly root of 1575. Root of 1575 kilometer per hour. So if you are interested in calculating this phi dash, how much it will be? Tan phi dash, it will be vertical component like this. Geometry is simple. Vertical component divided by horizontal. Vertical component is how much? 7.5 root 3. Horizontal magnitude is 37.5. 37.5. So I think it is 7.5 divided by 5 because 7.5 35. यहाँ 0.5 बचा था ऊपर. 0.5 into 5 वो आएगा 2.5. 35 plus 2.5 हो गया 37.5. रूट 3/5. सर ये क्या बोल रहे हो आप? फाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 हो गया 1.7 डिवाइड बाय 5. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये 1/2 भी नहीं है, आप देख सकते हो. अगर ऊपर 2.5 होता डिवाइड बाय 5 फिर ये 1/2 आता, तो ये 30 डिग्री से भी छोटा होगा. ठीक है, इट विल बी नियरली 19 डिग्री. तो फाई डैश का वैल्यू जो एंगल बनाता है विंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू शिप फ्रेम इक्वेटर के साथ, वो 19 डिग्री है. और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है मेरे बेटे रूट ऑफ 1575. वी कैन चेक इट. अगर ये 40 होता ना, 40 का स्क्वायर कितना होता? इट वुड हैव बीन 1600. ठीक है, अगर ये 40 नहीं है तो यहां पर अगर देखोगे 7.5 का होल स्क्वायर, 7 into 7 is 49. 7.5 का होल स्क्वायर इट विल बी मोर देन 49 into 3.
then you will add this term with that term, it will be root of, I think, 1575, root of 1575, and this will be the direction. इतना आसान क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. थैंक यू बेटा.